दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, बिजनेस बताओ चैनल आपको सिखाता है हमेशा लगातार और एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडिया मैं देता हूं यहाँ पर। इस बिजनेस बताओ चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिजनेस के सारी जानकारी और सबसे बढ़िया क्वालिटी या ख़ास बात मेरी या हमारे चैनल की ये है कि आपको 500 रुपये से लगाकर 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 मैक्सिमम कम से कम 50,000 या 1 लाख से ज़्यादा के मैं बिज़नेस आइडिया नहीं देता हूँ। क्यों? अगर इससे ज़्यादा का मैं बिज़नेस आइडिया आपको दूँ तो फिर अगर आपके पास इतना पेमेंट है तो आपका दिमाग खुद अपने आप काम करने लग जाएगा कि आपको क्या बिज़नेस करना है। इसलिए मैं कम से कम पूंजी वाले बिज़नेस आइडिया देता हूँ, बिज़नेस आइडिया आपको बताता हूँ, ताकि व्यापार के जो रूल्स नियम है और जो व्यापारी एक छोटे से स्तर से स्टार्ट करता है और बड़ा मुकाम हासिल करता है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर आइडिया समझाता हूँ। मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मशीन खरीदो के बारे में नहीं बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो भरे पड़े हैं जो लाखों की मशीनें बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सादा सिंपल आराम से बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस प्रकार से आप बिज़नेस कर सकते हो। तो दोस्तों आज भी 12 महीने 365 दिन चलने वाला बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ और धमाकेदार बिज़नेस आइडिया, धांसू बिज़नेस आइडिया है। वो बिज़नेस आइडिया है दोस्तों छाछ का बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, छाछ का बिज़नेस कोई मामूली बिज़नेस नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति करता है जो कि दिन भर के 4-5 हज़ार रुपये डेली वो कमाता है। 4 से 5 हज़ार रुपये सिर्फ मोटरसाइकिल से वो काम करता है और 4-5 हज़ार रुपये कमाता है। आप सोचोगे कैसे? बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप बताऊँगा, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बस बने रहे हमारे इस YouTube चैनल पर और इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। अगर कुछ समस्या हो, कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छे लगते हो तो प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक शेयर दोस्तों करना न भूलें। अपने यारों को, अपने मित्रों को, अपने गली मोहल्ले, अपने बेरोजगार लोगों को हमारा संकल्प बेरोजगारी मिटाकर रोजगार की ओर अवसर प्रदान करना है। दोस्तों छाछ का बिज़नेस आइडिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दिमाग के अनुसार। जो मेरे गांव का व्यक्ति करता है उसको देखकर, उससे बातें कर कर, उससे सुनकर, उसे समझ कर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि वो कैसे बिजनेस करता है और डेली के 4-5 हज़ार कमाता है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ मैं छाछ का बिजनेस। छाछ क्या होती है कुछ लोगों को समझ में नहीं आओ तो कहीं पर छाछ बोलते हैं। जो दूध से दही जमाने के बाद लस्सी टाइप की निकलती है उसे छाछ कहते हैं। मट्ठा कह लीजिए, छाछ मट्ठा जो भी आप कहे अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों छाछ का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले छाछ कहाँ से लेनी है, छाछ लेने के बाद कहाँ पर सप्लाई देना है, ग्राहक कहाँ पर आपको मिलेगा, किस रेट में देना है, आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा, सारे 5 टॉपिक कवर करूँगा इस बिज़नेस आइडिया में। दोस्तों छाछ का बिज़नेस आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो गर्मी का मौसम आ गया है। जैसे मैं अप्रैल 2025 में वीडियो बना रहा हूँ तो गर्मी के सीज़न में सबसे ज़्यादा छाछ चलती है, बारिश और ठंड में भी चलती है। पहले बता दूं, आप छाछ का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 5 से 7 हज़ार रुपये लगेंगे। किस चीज़ के लगेंगे? आपको जो छाछ भरने के लिए दूध के ड्रम आते हैं जिसे कोठी कहते हैं, प्लास्टिक का कैन कहते हैं। उस प्लास्टिक की कैन जो 50-50 लीटर की आती है, आपको भी चार खरीद लेना है। स्टार्ट में 50-50 लीटर की 4 आती है। अगर मान लेता हूँ मैं एक कैन की कीमत 1500 भी है तो 6,000 रुपये में आप 4 कैन खरीद कर ले आइए। सबसे पहले मुझे पता है आपके पास बाइक या मोटरसाइकिल तो होगी, ठीक है, मैं मानता हूँ आपके पास बाइक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके पास बाइक है तो सबसे पहले छाछ कहाँ से लेनी है। गांव में आपने देखा होगा कि एक दूसरे के घर छाछ लोग ऐसे ही दे देते हैं फ्री में। छाछ मट्ठा खाने के लिए, पीने के लिए दे देते हैं, खाने के साथ पीने के लिए दे देते हैं तो फ्री में देते हैं। आपको क्या करना है, गांव में अगर रहते हो तो सबसे बढ़िया काम है आपके लिए, गांव का रोजगार है ये। या अगर शहर में रहते हो तो आप आसपास के गांव में जाकर वो छाछ ले सकते हो। अगर गांव में रहते हो तो बात कीजिए अपने गांव में जिनके पास जो भैंस पालते हैं और दही जमाकर छाछ बनाते हैं और घी बनाते हैं। या फिर उन लोगों को पकड़िए जिनके घर भैंसे गाय ज़्यादा है, वहाँ से आपको छाछ इकट्ठी करना है। उन लोगों से आपको छाछ 10 रुपये लीटर लेना है। कितना? 10 रुपये या 12 रुपये लीटर इकट्ठी करना है, ठीक है।
लेकिन अब जब छाछ इकट्ठी करोगे, अगर शहर में रहते हो तो गांव में जाकर छाछ इकट्ठा करना है, सुबह सुबह आपको इकट्ठा करना है छाछ, यानी कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह सुबह आपको 2-3 घंटे का काम होगा। 200 लीटर छाछ आपने इकट्ठी कर ली। मान लीजिए आप एक घर से 10 लीटर भी छाछ 5 लीटर भी लेते हो तो आप आराम से 30-40 घर में विजिट करके छाछ इकट्ठी कर लोगे। और अगर बड़ा किसी के घर भैंस ज़्यादा है और छाछ बल्क में यानी बड़ी मात्रा में बनती हो तो 2-4 घर से भी आपको हो सकता है काम हो जाए आपका छाछ इकट्ठी करने का। तो दोस्तों, जब छाछ आपके पास कम से कम 200 लीटर इकट्ठी होनी चाहिए स्टार्ट में। अब इससे पहले आपको क्या काम करना है, जब छाछ इकट्ठी करने के पहले यानी छाछ का मट्ठे का बिजनेस करने से पहले आपको क्या करना है। अब दूसरी बात करता हूँ यहाँ पर, आप छाछ बेचने कहाँ जाओगे। आपको छाछ बेचना है रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल्स पर। वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पर जो मालिक है या मुनीम है उससे बात कीजिए कि भाई मेरा छाछ का काम है, छाछ का बिज़नेस है। मैं उसको नहीं पता कि आप कहाँ से छाछ ला के दे रहे हो, क्या कर रहे हो, घर बना रहे हो, आपके पास भैंस है, गाय है, जो भी है, XYZ। आपको उसको बोल के आना है मेरे पास छाछ बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहती है भाई। मालिक को कहना है या रेस्टोरेंट के मुनीम को या होटल्स ढाबे वालों से बात करना है कि छाछ आपको आपके होटल में या रेस्टोरेंट ढाबे पर लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मुझे ऑर्डर देते हो तो मैं कल से स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसी बात करना है। वो बोलेगा कि हमारे पास ऑलरेडी में छाछ आ रही है, तो उसे खुली बात कीजिए कि आपके पास क्या लीटर आ रही है। अगर वो कोई व्यक्ति है उनके पास 30 रुपये लीटर से छाछ नहीं कम में कोई बेचता है, रिटेल प्राइस 40 रुपये है और दूध का भाव एक अनुमानित हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 60 रुपये लीटर है। आप कहाँ से भी अलग अलग शहर में अलग अलग हो सकता है। तो वैसे छाछ मट्टे का रेट भी 40 रुपये लीटर है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ढाबे पर ऑलरेडी कोई व्यक्ति अगर छाछ देने आता है वो 30 रुपये लीटर देता है, तो आपको वहाँ पर वही छाछ 25 रुपये लीटर देने की बात करना है कि मुझसे जुड़िए, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको 25 रुपये लीटर की छाछ उपलब्ध करवाऊँगा और समय पर दूंगा। ये बात कीजिए उससे। अब वो व्यक्ति अगर हाँ भर देता है, मैं कहता हूँ 100% हाँ ही कहेगा, वो आपसे ही छाछ लेगा। क्योंकि सामने वाला अगर 30 रुपये लीटर दे के जा रहा है, उससे पूछिए कि आप क्या लीटर छाछ ले रहे हो। आपको 25 रुपये लीटर में अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी की छाछ मैं देकर जाऊँगा, ये बात कीजिए उससे। अगर वो व्यक्ति हाँ कह देता है, कम से कम आपको स्टार्ट में 50 होटल हो गए, ढाबे हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, 50 जगह विजिट करना है। 50 में से मैं कहता हूँ आपके 20 ग्राहक भी, 20 लोगों ने भी हाँ कह दी, हाँ भर दी, तो आपको क्या करना है, क्योंकि छाछ एक ऐसी चीज़ है, रायता बनता है उससे, छाछ बनती है, बूंदी रायता बनता है, तो छाछ होटल पर ज़्यादा चलेगी। अगर 20 ग्राहक भी आपसे जुड़ गए और 20 लोगों ने आपको 10-10 लीटर का भी डेली का बोल दिया, तो एक अनुमानित 200 लीटर छाछ आपकी ग्राहक बन गए। 200 लीटर छाछ आप सप्लाई कर सकते हो बड़े आसानी के साथ। आपको सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 200 लीटर छाछ जितने भी 2-4 घर, 8-10 घर से इकट्ठी हो जाए, आपको इकट्ठी करना है, ड्रम में भरना है। वही छाछ ढाबे पर जाकर उनके टाइम के अनुसार, जो भी टाइम हो, आप देखेंगे 4 लाइन के आसपास ढाबे ज़्यादा है, तो आप अगर आपके आसपास हाईवे है, नेशनल हाईवे, तो 4 लाइन पर कहीं भी खड़े हो जाओ, होटल ढाबा मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ पर आपको टाइम से वो 10-10 लीटर छाछ, अगर जो भी लीटर में आपको एक अनुमानित मैंने बताया कि 10 लीटर एक ग्राहक आपको ऑर्डर देगा, तो जितनी भी ऑर्डर आए वो डेली टाइम टू टाइम वहाँ पर सप्लाई देना है। ठीक है, लेना 10 रुपये लीटर इधर से किसानों से, उधर जाके 25 रुपये लीटर देना है। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि आपने छाछ इकट्ठी कर ली, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार, और इधर छाछ आपने बेच भी दी, आपको ग्राहक भी मिल गया। अब आपको मैंने रेट का डिफरेंस बताया, 10 रुपये लीटर लेना है इधर किसानों से डेली और 25 रुपये लीटर बेचकर आना है। ठीक, अब इसमें इन्वेस्टमेंट भी मैंने बता दिया। जैसे 4 ड्रम लगेंगे आपको, जो दूध भरते हैं वो 50-50 लीटर के मान लेते 15 से 2000 में आते हैं, तो आपका खर्च 6000-8000 रुपये में बड़ी आसानी के साथ स्टार्ट हो जाएगा। आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। और गर्मी के मौसम में छाछ की डिमांड बढ़ जाती है, तो आप कहीं पर अगर ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर होटल ढाबे हैं, तो आपको ये काम स्टार्ट करना है। आपका प्रॉफिट अब मैं बताता हूँ। 200 लीटर अगर आपने छाछ बेची, 1 लीटर पर 15 रुपये भी अगर मिलता है आपको, तो दिन भर में आप 3000 रुपये बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हो। 3000 रुपये, 3 घंटे आपको छाछ इकट्ठी करने के लगे, 2 से 3 घंटे में आपको सप्लाई देना है। और क्या करना है, 6 घंटे का काम है, पार्ट टाइम कर लीजिए, पार्ट टाइम नहीं होता तो फुल टाइम कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। 3000 रुपये कमा कर देने वाला ये बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ, डेली के 3000 रुपये। गर्मी के मौसम में सिर्फ अप्रैल, मई और जून में ही आप कम से कम
लाख रुपया कमा सकते हो, लाख रुपया। और बारिश में भी चलेगा, ये ठंड में भी चलेगा, 12 महीने चलेगा, 365 दिन चलेगा। जब ग्राहक बन जाते हैं ना तो फ़ोन आता है आदमी के पास कि हमें इतना ऑर्डर में छाछ उपलब्ध करवा दीजिए, ऑर्डर आते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर उनका लीजिए और छाछ का सप्लायर बन जाइए आप अपने एरिया के। तो इससे आपको मोटा मुनाफा होगा, 100% होगा। क्योंकि ये मेरे गांव में एक व्यक्ति करता है, वो कम से कम वो घर घर जाकर सप्लाई देता है, वो घर घर जाकर सप्लाई भी देता है। इधर से 10 रुपये लीटर लेता है, उधर 30 रुपये लीटर पानी मिला के बेच के आता है। आपको ये पानी नहीं मिलाना है, मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन वो पानी थोड़ा मिला के बेचता है, 30 रुपये लीटर बेचता है, वो डेली बेचता है। तेल का ड्रम आता है 15 लीटर का, 4 ड्रम टांगता है, मोटरसाइकिल के 2 इधर 2 इधर, 60 लीटर इकट्ठी करता है। तो 60 लीटर में 20 रुपये लीटर का भी मुनाफा होता है। तो 1200-1500 रुपये डेली की आसानी के कमा कर लाता है। आपको भी ये आइडिया मैंने उसी टाइप से दिया कि आपको स्टार्ट में ही 200 लीटर का टारगेट लेके चलना है। एक समय ऐसा आएगा कि आप बाइक से जब बेचने जाओगे, उनको ग्राहक को दोगे, तो आप बाइक पर सामान जो छाछ है वो लोड नहीं कर पाओगे। 200 लीटर तो लोड हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा लोड करना पड़ेगी। तो आपको भाई टेम्पो और रिक्शा की आवश्यकता पड़ेगी। साल भर आप अपने मार्केट में टिक जाइए, टेम्पो रिक्शा भी ले आओगे फाइनेंस पर या कैश देकर, मज़ा आ जाएगा। आप स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये था छाछ का बिज़नेस। उम्मीद है आपको क्लियर 1 बाय 1 4-5 स्टेप में मैंने समझाया कि कहाँ से छाछ लेना है किसानों से, कहाँ पर आपको ग्राहक रेस्टोरेंट ढाबा वाले से बात करना है, और कितने में ख़रीदना है, कितने में बेचना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और आपको रेगुलर कितना समय लगेगा काम में, ये पूरा समझाया। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही यहाँ पर समझ में आया होगा। कमेंट आप ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चैनल को आप कर ही दोगे, मुझे ऐसी उम्मीद या आशा है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो मैं बनाता रहूँगा आगे भी। आपको ईज़ी जो वीडियो है, जो बिज़नेस के आइडिया है, वो शेयर करता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।